अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1-1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अवकल समीकरण दे रखा है। अवकल समीकरण कैसा होता है, जैसे कि कोई भी एक सिंपल सा समीकरण होता है, जैसे y बराबर 2x प्लस 3। अब अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2x का अवकलन 2 प्लस 3 का अवकलन 0। 3 क्या है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंपल सा समीकरण था, उसका अवकलन करके हमें यहाँ पर दे दिया गया है। अब हमें इस अवकल समीकरण से इस सिंपल से समीकरण को लेकर आना है। कैसे लाएंगे, यहाँ पर हमने अवकलन किया है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि समाकलन, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पहले तो हम इस अवकल समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x के पदों को एक साइड में करना है और y के पदों को एक साइड में करना है। तो x y को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 और बटे में आ जाएगा एक्स वाई। अब आप चाहो तो इस तरफ x के पदों को कर लो या फिर y के पदों को कर लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y के पदों को कर लूँगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस 2, ये गुणा के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा बटे में y प्लस 2। अब यहाँ से y को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है यानी कि भाग में है, तो भाग से इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ y, और गुणा में क्या है dy बराबर dx को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जाएगा गुणा में, क्योंकि इस तरफ भाग में है। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x प्लस 2 और बटे में क्या है x, ये हो जाएगा dx। अब हमें इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा y बटे में y प्लस 2 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे में हो जाएगा x dx। अब देखिए, इसको हम इस तरह से हल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऊपर की तरफ प्लस 2 कर दूँ और माइनस 2 कर दूँ तो हमारे पास वापस से y ही आ जाएगा, यानी कि इस फलन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y प्लस 2 और माइनस 2 बटे में y प्लस 2 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे में हो जाएगा x dx। अब आपको क्या करना है, एक बार y प्लस 2 को y प्लस 2 के बटे में लिखना है और एक बार माइनस 2 के बटे में लिखना है। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन y प्लस 2 बटे में y प्लस 2 और साथ में इंटीग्रेशन और dy को भी लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन 2 बटे में y प्लस 2 डी वाई बराबर, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बार x को x के बटे में लिखेंगे और एक बार x को 2 के बटे में लिख देंगे और इंटीग्रेशन और dx को भी अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन x बटे में x dx प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन 2 बटे में x dx।
अब देखिए y प्लस 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, यानी कि इंटीग्रेशन 1 dy बचा। इंटीग्रेशन 1 dy माइनस 2 कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटीग्रेशन 1 बाई y प्लस 2 dy बराबर x से x कटेगा तो यहाँ पर एक बचेगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसको सामने की तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, अगर y के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, अगर x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो यहाँ पर y के सापेक्ष से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस 2 इंटू यानी कि गुणा 1 बाई वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष में क्या होगा, log y प्लस 2 बराबर 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में x हो जाएगा प्लस 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये हमेशा रहेगा। अगर x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log x आएगा, अगर y के सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log y आएगा, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा नहीं रहेगा, इसको अलग से कहना होता है। इसमें क्या होता है कि 1 बाई एक्स या फिर 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी हुई है या फलन लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, y प्लस 2 को t मानना है, y प्लस 2 बराबर t। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 2 का अवकलन 0 जो कि कांस्टेंट है बराबर t का अवकलन dt बाई dy। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा बराबर dt बाई dy। dy को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा dy बराबर dt। अब ये लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन जहाँ पर dy लिखा हुआ है वहाँ पर dt को लिख देंगे, और जहाँ पर y प्लस 2 लिखा हुआ है वहाँ पर t को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 तो गुणा में है, ये हो जाएगा log t और प्लस में c भी आ जाएगा, लेकिन जब हम t का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log y प्लस 2, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हमने पहले से। ये हमने डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि अगर नीचे की तरफ कोई भी ऐसा फलन है जिसका अवकलन करने के बाद ऊपर जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट आ जाए तो हम उसको डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि ये log के अंदर आ जाएगा। जैसे y का अवकलन 1 हुआ और 2 का अवकलन 0, तो 1 और 0 को जोड़ देंगे तो 1 ही आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया log y प्लस 2। अब हमें यहाँ पर प्लस c को भी लगाना है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा प्लस c को लगाना है क्योंकि ये होता है समाकलन अचर। y माइनस 2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log x प्लस c, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया था जिस बिंदु से ये वक्र गुजर रहा है, तो इस बिंदु का यूज हम करेंगे इस c को हटाने के लिए, चूँकि वक्र बिंदु 1-1 से गुजर रहा है, यानी कि गुजरता है। इसलिए
x के स्थान पर 1 को रख देंगे और y के स्थान पर -1 को रख देंगे, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ होता है वो होता है x और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है y। x बराबर 1 तथा y बराबर -1 रखने पर y के स्थान पर -1 को रख देंगे, -2 log y के स्थान पर फिर से -1 को रखेंगे +2 बराबर x के स्थान पर 1 को रख देंगे +2 log x के स्थान पर 1 को रखेंगे +c -1 -2 log -1 और +2, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 1 + 2 log 1 +c। इन सभी को एक साइड में लेकर आ जाएंगे और एक साइड में रह जाएगा c, तो c को इसी तरफ रखेंगे बराबर इनको हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा -1 - 2 log 1, ये माइनस में आ जाएगा -1 - 2 log 1। c बराबर -1 और -1 हो जाएगा -2 log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो c का मान कितना आया -2। अब हमें क्या करना है, c का मान समीकरण 1 में रखना है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास y - 2 log y + 2 2 log y + 2 बराबर x + 2 log x + c, c के स्थान पर -2 आ जाएगा।